आज हम एक कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो एक पिता के दिल के बारे में है, एक ऐसे सिस्टम के बारे में है जो टूट चुका है, और उन मुश्किल फैसलों के बारे में जो शायद कोई भी कभी नहीं लेना चाहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में क्या-क्या परतें हैं। ये शब्द हैं इस कहानी के नायक हर्षवर्धन के, और इन्हीं शब्दों से कहानी के सबसे बड़े टकराव की नींव रखी जाती है। मतलब एक अकेला आम आदमी एक पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ। तो ये हैं हर्षवर्धन, एक पुलिस इंस्पेक्टर। काफी इज्जत है इनकी, एक अच्छे पति हैं और अपने बेटे से बहुत प्यार करने वाले पिता। मतलब उनकी जिंदगी ना एकदम परफेक्ट चल रही थी, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ बहुत जल्द बिखरने वाला है। और फिर बस एक पल में सब कुछ बदल जाता है। स्कूल में एक रेस हो रही थी और उसी दौरान उनका बेटा प्रभास अचानक गिर जाता है, और बस यही से हर्षवर्धन की पूरी दुनिया एक बहुत बड़े मेडिकल क्राइसिस में उलझ जाती है। लोटस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने जो बताया, उसने तो जैसे पूरे परिवार को हिला के रख दिया। पता चला कि प्रभास का दिल धीरे धीरे फेल हो रहा है, और अब उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, हार्ट ट्रांसप्लांट, एक नया दिल। लेकिन इस इलाज की कीमत 70 लाख रुपए। सोचिए, एक पुलिस इंस्पेक्टर के लिए ये रकम कितनी बड़ी होगी। ये तो एक पहाड़ जैसी थी, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा था। और यहीं पर सिस्टम का वो घिनौना चेहरा सामने आता है। देखिए, सरकारी तौर पर लिस्ट में नाम लिखवाने का खर्च तो सिर्फ 1000 रुपए था, लेकिन उस हॉस्पिटल के अपने अलग ही नियम थे। उनका कहना था कि अगर उनकी अपनी लिस्ट में आना है तो 20 लाख रुपए एडवांस देने होंगे। तो जाहिर है, जो डर था वही हुआ। हर्षवर्धन टाइम पर इतने पैसे नहीं दे पाए, तो उनके बेटे का नाम लिस्ट से हटा दिया गया। और उसकी जगह किसने ली? एक पावरफुल मिनिस्टर ने। मतलब पैसे और पावर ने एक बच्चे की जिंदगी से ज्यादा जरूरी जगह ले ली। और बस यही से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जब सिस्टम ने, कानून ने हर्षवर्धन का साथ नहीं दिया, तो उसी कानून के रखवाले ने कानून तोड़ने का फैसला कर लिया। इसके बाद तो जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। हर्षवर्धन ने पूरे हॉस्पिटल को अपने कंट्रोल में ले लिया। उसने सबसे बड़े सर्जन को हॉस्टेज बनाया, पूरे के पूरे फ्लोर को लॉकडाउन कर दिया, और फिर अपनी एक ही मांग सबके सामने रखी। हर्षवर्धन के ये शब्द साफ बताते हैं कि वो अब बदल चुका था। वो अब एक बेबस गिड़गिड़ाने वाला पिता नहीं रहा। अब वो एक ऐसा इंसान बन गया था जो हर चीज अपने कंट्रोल में चाहता था। सीधा सीधा कहें तो उसके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका था। तो अब कहानी उस पॉइंट पर आ गई है जहां दांव पर सचमुच सब कुछ लगा हुआ है। अब जिंदगी और मौत का फैसला एक पिता के दिल पर आकर टिक गया। मेडिकल सिचुएशन अब एकदम साफ थी। प्रभास की हालत बहुत तेजी से बिगड़ रही थी। मतलब वक्त हाथ से निकला जा रहा था, और अब कोई भी टेम्पररी इलाज काम नहीं करने वाला था। एक परफेक्ट ट्रांसप्लांट ही उसे बचा सकता था। और तब हर्षवर्धन वो बात कहता है जो शायद एक पिता का सबसे बड़ा बलिदान हो सकता है। वो कहता है कि वो अपना दिल, अपनी जान अपने बेटे को दे देगा। सोचिए, इस एक पेशकश ने वहां पर कितना बड़ा इमोशनल और नैतिक संकट खड़ा कर दिया होगा। और ये सुनकर डॉक्टर मोहन, जो अब तक नियमों में बंधे हुए थे, वो भी एक चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। वो कहते हैं कि वो नियमों की परवाह नहीं करेंगे। वो उस बेबस पिता के साथ खड़े होंगे और ये ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी है। हॉस्पिटल की सीईओ, जो पहले सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर रही थीं, इस पूरे सिचुएशन को देखकर उनका भी दिल पिघल जाता है। उनका नजरिया बदल जाता है और वो चुपचाप एक दूसरे डोनर हार्ट का इंतजाम करती हैं। सीईओ के ये शब्द दिखाते हैं कि उनका सोचने का तरीका कैसे बदल गया। उन्होंने भी हर्षवर्धन की तरह ही सोचा कि एक जान बचाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता निकाला। एक ऐसा रास्ता जहां किसी की जान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आखिरकार एक सॉल्यूशन मिल ही जाता है। एक दूसरे डोनर का दिल मिल जाता है, सर्जरी कामयाब रहती है, और हर्षवर्धन का बेटा बच जाता है। और अपने बेटे को सुरक्षित देखने के बाद हर्षवर्धन कानून का सामना करने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, हर्षवर्धन ने अपने बेटे को बचाने के लिए कानून तोड़ा तो वो क्या था? एक हीरो जिसने सिस्टम के खिलाफ जाकर अपने बच्चे की जान बचाई, या फिर एक क्रिमिनल जिसने कानून को अपने हाथ में ले लिया? अब इस सवाल का जवाब हम सोचने के लिए छोड़ते हैं।